बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले इस अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इससे पहले मैं जो वीडियोज़ आया था वो आपका इसी चैप्टर का था, जिसको कि मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, अगर आप वो वीडियोज़ देख लेते हो तो आई एम श्योर कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको मैंने बहुत ही ईजी मेथड्स में आपको समझाया है। एंड अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियोज़ देखने हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। तो जाइए और देखिए, एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्वेश्चनों की सीरीज में आपका लेटेस्ट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यूज टाइप का है। इस सिंथेटिक फाइबर दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियली सिल्क। ठीक है, तो वो आपका रेयन है। रेयन जो होता है आर्टिफिशियली सिल्क होता है, क्योंकि इस रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे सिल्क की जैसी ही होती है, यानी कि इसका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्क के जैसा होता है। सो हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, एक सिंथेटिक फाइबर दैट हैज़ प्रॉपर्टीज लाइक वूल, यानी कि एक सिंथेटिक फाइबर बताओ जो वूल जैसी प्रॉपर्टी रखता है या फिर वूल जैसा होता है। तो वो आपका एक्रिलिक है। ठीक है, तो यानी कि हम वूल की जगह एक्रिलिक प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, एक्रिलिक में आपके वो सर्दियों के जो भी कपड़े होते हैं वो सब एक्रिलिक के बने होते हैं, क्योंकि वूल एक नेचुरल फाइबर है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो उसकी जगह हम एक्रिलिक के क्लॉथ्स यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन सी है आपका, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी डेवलप वाज। ठीक है, यानी कि पहला जो सिंथेटिक फाइबर है जो कि डेवलप हुआ था वो है आपका नायलॉन। ठीक है, नायलॉन। ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। आगे डी वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ द सेलुलोज। ठीक है, इनमें से कौन सेलुलोज का बना होता है। तो रेयन है। ठीक है, रेयन। ठीक है, रेयन जो होता है वो ही एक अकेला सिंथेटिक फाइबर है जो कि आपके नेचुरल सब्सटेंस यानी कि सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, सेलुलोज जो होता है आपके प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स बोर्ड में होता है, यानी कि प्लांट्स में सेलुलोज होता है, तो वो आपके उसी से बनता है। ठीक है, रेयन को बनाने के लिए हम वुड पल्प का यूज करते हैं। ठीक है, और वुड पल्प क्या होता है, वुड पल्प में सेलुलोज होता है और वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, तो टेफ्लॉन आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, क्योंकि टेफ्लॉन जो होता है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, बाकी के जो सारे हैं ना, एक तो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथिन और पीवीसी, ये तीनों ही आपके थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, बट टेफ्लॉन नहीं है। तो राइट आंसर इज सेकंड। आगे क्वेश्चन है, फ्लोर टाइल्स आर मेड फ्रॉम, यानी फ्लोर टाइल जो होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, तो फ्लोर टाइल होती है ना जो हमारे घरों में हम लगाते हैं, वो आपके पीवीसी की बनी होती है। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। आगे हम बात करते हैं और सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखो पहला क्वेश्चन, मैनी मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। ठीक है, मोनोमर्स जो होते हैं वो एक छोटे छोटे जो स्मॉल जो यूनिट्स होती है उसको मोनोमर्स कहते हैं, और वो जॉइन होके एक बड़ी यूनिट को बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीमर की डिफाइन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, पॉलिस्टर इज मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एस्टर। ठीक है, जैसे पॉलीमर जो होता है मोनोमर से बनता है, इसी प्रकार जो आपका पॉलिस्टर होता है वो आपके एस्टर से बनता है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे एस्टर को जोड़ के पॉलिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आपके मोनोमर्स को जोड़ के पॉलीमर बनाया जाता है उसी प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन है, प्लास्टिक आर, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी कि प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, तो बेकेलाइट और मेलामाइन ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। एक मैंने ऊपर भी बताया था आपको, टेफ्लॉन। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और थर्मो के कौन है, तो थर्मो के मैंने अभी आपको बताया है ऊपर, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन है ना, पॉलीथीन, ये थर्मो के हैं और ये थर्मोसेटिंग के हैं। दो टाइप के हमारे प्लास्टिक्स होते हैं। अगर आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ रहा है और आपको मुझ पर बिलीव हो रहा है कि सर इस चैप्टर को अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका एक
वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, फाइबर्स ऑन बर्निंग स्मेल लाइक हेयर, यानी ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जिनको हम बर्न करेंगे तो उनकी जो स्मेल है वो बर्निंग हेयर की स्मेल जैसी ही हमें मिलेगी। तो वुड एंड सिल्क, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जलाते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो हेयर को बर्न करने की स्मेल जैसी ही होती है। नेक्स्ट आगे थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका एक ट्रू फॉल्स है, तो इसमें देखते हैं हम। सेलुलोज इज ए नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर, सेलुलोज जो होता है नेचुरली हमें मिलता है, और कहाँ मिलता है मैंने बताया था आपको, वुड पल्प यानी कि प्लांट्स में, ठीक है। दैट जॉइन नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स एंड टुगेदर इज लॉन्ग चेन, ठीक है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, तो वो ग्लूकोज की यूनिट्स नहीं होती है क्योंकि वो सेलुलोज की यूनिट्स होती है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से चीपर होते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं, नेचुरल तो महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सी वाला देखो, नायलॉन एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राइस ईजली, तो देखो नायलॉन जो होता है ना पानी को एब्जॉर्ब तो करता है बट बहुत ही कम करता है, पहली बात तो नायलॉन की खासियत ये है। और जो पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा वो जल्दी ही सूखेगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। और नेक्स्ट है डी वाला, जार एंड वाटर बॉटल्स आर मेड फ्रॉम द पीईटी, ठीक है, पॉली एथिलीन टेट्रा, तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। पीईटी से आपके जार और वाटर बॉटल्स बनती है। नेक्स्ट है ई वाला, नायलॉन एंड पॉलिस्टर फाइबर बर्न स्लोली एंड फॉर्म बीड्स, यस, नायलॉन और जो आपके पॉलिस्टर है ये दोनों ही जो फाइबर्स हैं वो स्लोली बर्न होते हैं और इनसे हमें बीड्स मिलती है। बीड्स मतलब, अब बीड्स क्या है, ठीक है, तो प्लास्टिक को हम जब जलाते हैं तो वो पूरी तरह राख में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब ऐश में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, तो जो फाइनली मेल्ट प्लास्टिक जो बचता है मेल्ट वाला उसको बीड्स कहते हैं। एफ देखो, इट इज़ सेफ टू बी कीप फूड आइटम्स टू रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि प्लास्टिक बैग्स में फूड आइटम को रखना ही गलत है, ठीक है, तो फॉल्स है। आगे क्वेश्चन देखो जो कि गिव रीजन वाले क्वेश्चन है, तो हमें इनमें रीजंस देना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक शुड नॉट बी बर्न, यानी प्लास्टिक को कभी जलाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि प्लास्टिक को जलाना ना चाहिए? तो देखो इसका आंसर है, बिकॉज बर्निंग प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेज, यानी कि अगर हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो उनसे टॉक्सिक गैसेज रिलीज होगी, विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन, जिससे एयर पॉल्यूशन होगा। सिंपल सा आंसर है, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, हैंडल ऑफ अनटेल्सिस आर मेड ऑफ बेकेलाइट, यानी कि जो आपके बर्तन होते हैं उनका जो हैंडल होता है, ठीक है, कुकवेयर्स का, वो बेकेलाइट का बनता है, ऐसा क्यों? ठीक है, पहली बात तो जो बेकेलाइट है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और आपके जो भी हैंडल्स हैं कुकिंग वेयर्स के वो सब बेकेलाइट के या फिर मेलामाइन के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और बेकेलाइट के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बेकेलाइट जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो बर्तन है उसको हीट में यूज लेते हैं, सो हीट का क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है एंड डज नॉट गेट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट भी नहीं होता है बेकेलाइट, ठीक है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आगे क्वेश्चन है, टू अवॉइडिंग वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, ठीक है, वाइल वर्किंग ऑफ द किचन, यानी कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें सलाह दी जाती है कि भाई सिंथेटिक कपड़े ना पहने, ऐसा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो आग को जल्दी ही कैच करते हैं, यानी कि वो फायर को जल्दी ही कैच करते हैं, तो यहाँ पर आंसर है बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स कैचेस फायर इजली, ठीक है, इसलिए हमें सिंथेटिक कपड़े फायर मतलब किचन में यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है, हैंडल्स ऑफ हीटिंग पैंस आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी कुकवेयर्स होते हैं या पैंस वगैरह जो होते हैं जिनको हम किचन में यूज करते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है देखो, बिकॉज प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, इसमें भी यही था, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, डज नॉट गेट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सेम आंसर है दोनों का। आगे देखो, इलेक्ट्रिक, ये वाला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वायर आपने देखे होंगे जो हमारे घरों में यूज होते हैं तो वो प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं, मतलब उन पर प्लास्टिक की लेयर होती है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है, मतलब प्लास्टिक जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो मैंने ऊपर लिखा है, बिकॉज प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, एक मिनट रुकना, नीचे लिखा है देखो, टू मेक इट सेफ, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक पर जो कवर किया जाता है वो उसको सेफ करने के लिए किया जाता है, बिकॉज प्लास्टिक जो होता है वो गुड इंसुलेटर होता है, ठीक है। गुड इंसुलेटर का मतलब है एक अच्छा, ठीक है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। बैड कंडक्टर कह दो या गुड इंसुलेटर कह दो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि बैड कंडक्टर का मतलब है जो कंडक्ट नहीं करता, और इंसुलेटर का मीन्स भी वही है जो कंडक्ट नहीं करता। तो सिंपल सा आंसर है बिकॉज प्लास्टिक आर गुड इंसुलेटर, सॉरी, ओके। आगे ऐप वाला क्वेश्चन है, प्लास्टिक्स आर यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी प्लास्टिक का जो है हम यूज करते हैं अलग अलग तरह की मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर है देखो, बिकॉज इट इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं मटेरियल को स्टोर करने के लिए। एंड इट डज नॉट अलाउ टू मटेरियल टू रिएक्ट, यानी कि ये हमारे जो भी मटेरियल होते हैं जिनको कि हम प्लास्टिक के डब्बों में भरते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। अचार वगैरह जो हम डालते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में ही डालते हैं, क्योंकि प्लास्टिक से अचार जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, और अगर हम उसको मान लीजिए किसी दूसरे बर्तन में डालें तो वो उससे रिएक्ट कर लेता है और हमारा अचार ख़राब हो जाता है। आगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। तो यानी कि मोनोमर्स को जोड़ के पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, आंसर हमारा ये है, तो उसका आंसर है पॉलीमरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, विच सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियली सिल्क, तो इसका आंसर मैंने ऊपर दे दिया आपको, रेयन एक आर्टिफिशियली सिल्क होता है। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स भी हमने ऊपर पढ़ लिए, ठीक है। पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीथीन है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है पॉलीथीन बैग्स। आगे है क्वेश्चन डी, विच टाइप ऑफ द प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमॉडल्ड रिपीटेडली, मतलब कौन से प्लास्टिक को हम, ठीक है, मोल्डूड नहीं कर सकते, मतलब उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, बाकी का जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम बार बार जो है रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में आपका पीवीसी है, ठीक है, तो पीवीसी को हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, पॉलीथीन को बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, बट जो थर्मोसेटिंग होता है जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन है, उनको हम कभी रिसाइकिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच आर्टिफिशियल फाइबर इज आल्सो नोन एज आल्सो कॉल्ड स्पेंडेक्स, ठीक है। तो लाइक्रा आपका एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसको कि स्पेंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन 6, जो कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसका आंसर भी देख लेते हैं हम। डिफाइन पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, तो देखो, ए लार्ज यूनिट आर मेड ऑफ मैनी स्मॉल मोनोमर्स, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर्स से एक लार्ज यूनिट तैयार की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। बहुत ही अच्छा डिफाइन है, नोट कर लो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या है, ठीक है। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो देखो, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स दैट आर मेड बाई केमिकल, जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, जबकि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो आपके नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, और ये सिंथेटिक फाइबर केमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि रेयन जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस से बनाया जाता है, बाकी के जो जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सब किससे बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। राइट वन यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक के तो काफ़ी सारे यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लास्टिक बैग्स को बनाने के लिए, है ना, यानी कि जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं जिनमें हम मार्केट से शॉपिंग करके सामानों को रख के लाते हैं, वो सब जो पॉलीथीन्स होती है वो आपकी थर्मोप्लास्टिक है। आगे है व्हाट इज टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो होता है आपका थर्मोसेटिंग है। अब मैंने बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल 3 बताए थे मैंने, एक तो मेलामाइन, बेकलाइट और एक टेफ्लॉन, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, तो पीवीसी का मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, और एक यूज भी बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, और इसका यूज किया जाता है फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए, जो कि ये भी ऊपर आ चुका है, ठीक है।
फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए पीवीसी का यूज करते हैं, और पाइप्स बनाने के लिए, है ना, घरों में जो पीवीसी पाइप्स होते हैं ना हमारे ऊपर जो हम टंकी में लगाते हैं, ठीक है, तो वो सारे पाइप्स पीवीसी के ही बनते हैं। उन पर लिखा भी रहता है पीवीसी पाइप्स, ठीक है, पढ़ लेना नए पाइप हो तो। ये तो हो गया आपके शॉर्ट टाइप के सभी क्वेश्चन आंसर। अब हम देखते हैं लॉन्ग टाइप का। तो जो लॉन्ग टाइप का पहला क्वेश्चन है वो भी पढ़ लो आप यहाँ पे। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकी सबकी तीन प्रॉपर्टीज हमें राइट करनी है। वैसे तो इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, बट मैंने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज़ ही आपके लिए, ठीक है, दी है, क्योंकि हमसे 3 पूछ रहा है तो 3 की ही बात करेंगे। तो जैसे देखो हम देख रहे हैं नायलॉन, ठीक है। नायलॉन की 3 प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखो। पहला, नायलॉन हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, यानी कि नायलॉन जो होता है वो शाइनी होता है बहुत, ठीक है। सेकंड है इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, यानी नायलॉन जो होता है वो नेचर में इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब रबड़ जैसा होता है, ठीक है, यानी कि उसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, छोड़ेंगे तो वो अपने बैक पोजीशन में आ जाएगा। एंड डज नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज भी नहीं होती है आफ्टर रिपीटेड यूज, यानी कि अगर हम उसको बार बार यूज करेंगे नायलॉन को तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। रबड़ की जो स्ट्रेंथ है रबड़ की वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं होती है। थर्ड है इट इज़ लाइट वेट, यानी कि जो नायलॉन है उसका वेट लाइट होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है। मतलब ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है, यानी कि ज़्यादा चलता है, ठीक है, यानी कि उसके चलने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया नायलॉन की 3 प्रॉपर्टीज़। अब आगे हम देख रहे हैं पॉलिस्टर की 3 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पहला है इट डज नॉट गेट ब्रिंकल्ड, ठीक है, यानी कि ये ब्रिंकल नहीं होता। ब्रिंकल का मतलब क्या होता है, ब्रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। आपने देखा होगा कपड़े सिकुड़ते हैं ना, ठीक है, बट जो आपका पॉलिस्टर है, ठीक है, पॉलिस्टर के कपड़े कभी भी नहीं सिकुड़ते, यानी कि ब्रिंकल्ड नहीं होते, ठीक है। आगे है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, ठीक है, पॉलिस्टर भी स्ट्रॉन्ग होता है और लाइट वेट होता है, इसका भी वेट कम होता है। नेक्स्ट है इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ठीक है, तो ये बहुत कम पानी को ऑब्जर्व करता है। नायलॉन भी बहुत कम पानी को ऑब्जर्व करता है, ये दोनों ही बहुत कम पानी को ऑब्जर्व करते हैं, और जो पानी को कम ऑब्जर्व करते हैं वो जल्दी भी सूखते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है एक्रिलिक, तो इसकी 3 प्रॉपर्टी देख लो। एक्रिलिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है और इसका वेट भी लाइट होता है। तो देखो लाइट वेट तो तीनों का ही होता है, एक प्रॉपर्टी तो कॉमन है, दूसरी प्रॉपर्टी ये वाटर की कॉमन है इनमें, ठीक है। इट इज़ ईजी टू वॉश, यानी कि इसको वॉश करना ईजी होता है और ये जल्दी ही सूख जाता है, यानी कि क्विकली ड्राई हो जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इट डज नॉट श्रिंक, यानी कि इसमें श्रिंकनेस नहीं आती है, ठीक है। और स्ट्रेच और विंकल, यानी कि ये स्ट्रेच नहीं होता है और ब्रिंकल्ड, ठीक है, नहीं भी नहीं होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, यानी प्लास्टिक जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट का मतलब है प्लास्टिक जो होता है वो किसी चीज़ के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, उससे मिलके जैसे फूड है, ठीक है, फूड को स्पॉइल नहीं करता है। तो देखो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, प्लास्टिक जो होता है ना तो पानी के साथ में रिएक्ट करता, ना ही केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करता, ना ही कोई एयर के साथ में रिएक्ट करता, ठीक है। प्लास्टिक किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और 10 दे नॉट कोरोड, दे नॉट कोरोड का मतलब है इनमें जंग भी नहीं लगती है, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेगा तो जंग कहाँ से लगेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है, तो यानी इस रीज़न के कारण जो प्लास्टिक है उसका यूज किया जाता है अलग अलग तरह के मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपने देखे होंगे जितने भी आपके खाने के या फिर जो भी मटेरियल्स हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में ही ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है, प्लास्टिक से चीज़ें ख़राब नहीं होती है, ठीक है। प्लास्टिक में जो चीज़ें पैक की जाती है वो मतलब कभी ख़राब नहीं होती है, ऐसी बनी रहती है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने केमिकल्स कंपाउंड डाल, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड होते हैं, जैसे फेनोल्फ्थलीन है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो ये बहुत ही पॉइजनस, मतलब एक तरह से वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड, तो इनको भी स्टोर किया जाता है प्लास्टिक के कंटेनर्स में, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली कि प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी प्लास्टिक का वेट बहुत लाइट होता है, इसलिए इसको कैरी करना ईजिली होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, ठीक है।
तो यानी प्लास्टिक तो लाइट और वेट होता है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज, यानी कि इसका जो यूज है हम काफ़ी पर्पज के लिए कर सकते हैं। इट इज़ लाइट वेट, इसका वेट बहुत ही लाइट होता है, लाइट का मतलब बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग, यानी प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दे नॉट ब्रेक ईजिली, यानी कि इनको ईजिली हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये लॉन्ग लास्टिक होते हैं, मतलब लंबे समय के लिए चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक कैन बी इजीली मॉड्यूल इनटू डिफरेंट शेप्स, यानी प्लास्टिक जो होता है उसको हम डिफरेंट शेप्स में इजीली मॉड्यूल कर सकते हैं। मॉड्यूल का मतलब है रिशेप्ड कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ प्लास्टिक का सामान है, उसको हम, ठीक है, पिघला के और उसको नए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने प्लास्टिक के जो सामान है उनको कबाड़ी वाले को देते हैं, कबाड़ी वाले भैया जो होते हैं उसको फैक्ट्री तक पहुंचा देते हैं, फैक्ट्री में इसको रिमॉड्यूल किया जाता है, मतलब पिघला के नए प्लास्टिक के सामान बना दिए जाते हैं। अगला है प्लास्टिक आर चीपर, प्लास्टिक बहुत सस्ता होता है, ठीक है, अदर देन अदर मटेरियल, ठीक है। अगर हम लोहे की कोई चीज़ लाएंगे, एल्यूमिनियम की कोई कंटेनर लेके आएंगे, उससे सस्ता प्लास्टिक होता है। सो प्लास्टिक जो होती है वो लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी प्लास्टिक जो होते हैं हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, वो हमने पढ़ ही लिया है, यानी कि हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी प्लास्टिक जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके कुक वेयर्स हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है गर्म नहीं होता है, ठीक है। बाकी की और चीज़ें गर्म हो जाती है क्योंकि हीट को वो कंडक्ट करती है, बट प्लास्टिक नहीं करता। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स पे आपने देखा होगा कवर होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनमें फ्लो नहीं होती है, ठीक है। आगे सी वाला क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, देखो थर्मो जो प्लास्टिक है उसको रिशेप किया जा सकता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जबकि इसको रिसाइकिल करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है, यानी बिकम सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट बन जाता है जब इसको मेल्ट करते हैं या फिर हीटिंग करते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिक को हीट करोगे तो वो सॉफ्ट बन जाएगा, ठीक है। पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन जो आप यूज करते हो वो थर्मोप्लास्टिक है, अगर आप पॉलीथीन को, ठीक है, आग के बगल में लाओगे तो वो धीरे धीरे तुरंत सॉफ्ट हो जाएगा और पिघल जाएगा। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो मेल्ट नहीं होते और ना ही वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सी वाला है एग्जांपल्स हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग में आपके पीपीसी है बना और एक पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीस्टेरीन है, ठीक है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। और थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स भी मैं बता चुका हूँ, मेलामाइन, बेकेलाइट और टेफ्लॉन, इसमें 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे अपना जो डी वाला क्वेश्चन है वो है वाई आर प्लास्टिक कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट हैजार्ड, यानी प्लास्टिक को एनवायरमेंट हैजार्ड क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है और इसका रीजन में हमें लिखना है। तो आपको जानते हो कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है, ठीक है, जितना इसके एडवांटेज हैं उतने इसके डिसएडवांटेज भी है। देखो पहला, डंपिंग प्लास्टिक इन वाटर बॉडीज, अगर हम प्लास्टिक को वाटर बॉडीज में डंप करेंगे तो इससे एक्वाटिक लाइफ को नुकसान होता है, ठीक है। वाटर बॉडीज मतलब जहाँ पर पानी भरा रहता है उनमें अगर हम प्लास्टिक को डंप करेंगे तो एक्वाटिक लाइफ का मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उनके लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट है बर्निंग प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे भी टॉक्सिक गैसें रिलीज होती है जिससे कि आपका एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। सो प्लास्टिक क्या है, हेल्थ हैजार्ड है, यानी प्लास्टिक से बीमारियां होने का चांस बिल्कुल 100% रहता है। थर्ड पॉइंट देखो, प्लास्टिक बैग्स केयरलीजली थ्रोन ऑन द रोड्स, ठीक है, दे वे इनटू द ड्रेन्स एंड विच आर चोक ड्रेन्स, यानी कि प्लास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं, बैग जो होते हैं उनको हम थ्रो कर देते हैं रोड पर तो वो आपके सीवेज सिस्टम में या फिर ड्रेन सिस्टम में चले जाते हैं और जाकर वो ड्रेन को या फिर सीवेज जो सिस्टम है उसको चोक कर देते हैं, यानी कि उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, आपका जो पानी है सीवेज का वो ओवरफ्लो होने लगता है रोड पे, ठीक है, और वो रोड पे ओवरफ्लो होगा तो वो कहीं जाके स्टैग्नेंट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो जमा हो जाएगा। और स्टैग्नेंट जो वाटर होता है वो मॉस्किटो और हाउस फ्लाई के लिए ब्रीडिंग साइट होती है,
ठीक है, यानी कि मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज वहीं ब्रीड करते हैं जहाँ पर गंदा पानी होता है। तो जब ये गंदा पानी होगा तो बीमारियाँ होगी। तो कहने का मतलब प्लास्टिक है हार्मफुल बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब आप ये सारे रीजन पढ़ लोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक बैग्स थ्रो इन गार्बेज विथ फूड। मान लीजिए हम प्लास्टिक बैग्स में फूड को रख के और हम गार्बेज मतलब कचरे में डाल देते हैं। ठीक है, समटाइम्स समटाइम्स दे आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स लाइक काउज। ठीक है, तो काऊ वगैरह जो होती है वो कचरे में से वो जो हमने फूड प्लास्टिक कवर्ड में फेंका है उसको खाने के चक्कर में प्लास्टिक को भी खा जाती है। ठीक है, सपोज करो आपका कोई खाना ख़राब हो गया, आपने उसको प्लास्टिक थैली में डाल के और फेंक दिया। ठीक है, अब काऊ की नज़र पड़ गई तो काऊ तो उस खाने को खाना चाहेगी, तो उस खाने के चक्कर में वो उसको भी खा जाएगी प्लास्टिक को। इससे क्या होगा, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी ब्रीथिंग सिस्टम है वो चोक हो जाएगा। चोक मतलब बंद हो जाएगा और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है या होती है, काफ़ी होती है। ठीक है, अगला है प्लास्टिक रिमेन्स इन द सॉइल। ठीक है, अगर प्लास्टिक रिमेन जो है वो अगर सॉइल में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, ठीक है, तो ये हमारे जो मिट्टी का जो सीपेज सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब आप कहोगे सर सीपेज क्या होता है। ठीक है, मिट्टी आपको पता है पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो जो मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नीचे पॉलीथीन पड़ी है तो पॉलीथीन में होकर पानी तो जाएगा नहीं, मतलब प्लास्टिक है नीचे मान लीजिए, तो प्लास्टिक तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो कहने का मतलब प्लास्टिक जो होते हैं मिट्टी में, तो वो सीपेज जो सिस्टम है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और उससे अब सोचो सीपेज नहीं होगा मतलब सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, देन आपका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं होगा, यानी कि इससे ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग की जो समस्या है वो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे है एक और, यूज ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक टू कीप फूड आइटम्स इन द डैम इज आल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स में, ठीक है, फूड को कीप करना यानी कि रखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इस पॉइंट से तो एक क्वेश्चन भी था आपका पीछे मैंने करवाया था। आगे देखो, आप कहते हो सर टाइम टू आंसर क्वेश्चन नहीं करवाते, चलो मैंने आपके लिए इस चैप्टर में टाइम टू आंसर को भी इंक्लूड किया है। तो पेज नंबर 37 पे आपके जो ये क्वेश्चन है वो भी है, देख लो। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स, उसको हम मोनोमर्स कहते हैं। जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। नेक्स्ट है कॉम्बाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर्स का यूज किया जाता है, तो सेकंड में भी मोनोमर्स आएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क मैंने बता दिया, रेयॉन है। और ठीक है, रेयॉन जिससे नेचुरली मतलब नेचुरली चीज़ से बनाया जाता है, सब्सटेंस से बनाया जाता है, वो सेलुलोज होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और ई वाला क्वेश्चन देखो, और ऑर्लन और कैशमेलन, ठीक है, ये दोनों जो है वो आपके एक्रिलिक फाइबर हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नया है तो इसको ध्यान रखना। और लाइक्रा को हम स्पेंडिक्स कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 41 के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो देख लो। ट्रू फॉल्स है, प्लास्टिक आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या प्लास्टिक पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल मीन्स घुलता है, तो नो, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी फॉल्स है, प्लास्टिक तो गुड नहीं होते, बैड कंडक्टर होता है। प्लास्टिक डो नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग, यानी प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं होती उनसे, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो उसको हीट करने पर वो डिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है अब वाला कि वी शुड यूज जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यानी कि हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग्स या फिर क्लॉथ बैग्स यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपके सारे गलत हैं, सिर्फ लास्ट वाला ही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में
एक लिंक है प्लेलिस्ट का जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स आपको एक साथ दिए हैं, तो आप वहाँ जाके कोई भी चैप्टर्स आप देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।